और दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास iQOO Z5 है या Z7 है तो किस तरह से होम स्क्रीन की सेटिंग कर सकते हो। होम स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें होती है और सारी की सारी सेटिंग मैं बताने वाला हूं। जैसे कि आप होम स्क्रीन देख सकते हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो आपको यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग बताने वाला हूँ, ऑल इन वन वीडियो है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको होम स्क्रीन की सेटिंग करनी है ना, तो आपको ऐसे सबसे पहले होल्ड करके रखना है। कहीं भी खाली जगह पे आप होल्ड करके रखोगे, कहीं भी किसी भी पेज पे होल्ड करके रखोगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलता है। इसमें एक होता है वॉलपेपर, वॉलपेपर के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है। एक होता है विडजेट्स। अब विडजेट्स इसमें थोड़े कमाल के मिल जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप इसकी वीडियो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे होम स्क्रीन की सेटिंग की बात कर लेंगे, है ना। तो अब सबसे ऊपर आपको मिलता है होम स्क्रीन स्टाइल। होम स्क्रीन स्टाइल में आप देखो यहाँ पे अगर ये वाला आप कर देते हो तो जो आपका मोड होता है ये एप्लीकेशन का ये सिंगल मोड होता है। ऐसे करने से ऐप ड्रॉअर नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते नहीं है कि सारा का सारा एप्लीकेशन मेरे सामने यूँ दिखते रहे, वो ऐप ड्रॉअर में रखना पसंद करते हैं। तो उस केस के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन स्टाइल में आपको ड्रॉअर स्टाइल चूज कर लेना होता है। इसको हम लोग होम स्क्रीन स्टाइल भी बोलते हैं। तो आप ड्रॉअर मोड चूज कर लोगे तो आपको एक ऐप ड्रॉअर मिलेगा। अब इस ऐप ड्रॉअर में जितने भी ऐप इंस्टॉल करोगे सारा आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ से अगर किसी ऐप को हटा भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज करो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, अनइंस्टॉल करोगे यहाँ से तो वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन रिमूव करोगे तो यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ इसको बिल्कुल खाली रखो, उसमें सारा एप्लीकेशन होगा ही होगा। अब यहाँ पे दूसरा एक सेटिंग मिलता है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन। मेरे भाई एक चीज़ समझो, अगर आपने ऐप ड्रॉअर मोड सेलेक्ट कर रखा है तो कोई भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करोगे तो होम स्क्रीन पर ऐड क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, फिर मोबाइल आपका कचरा हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे साफ़ सुथरा मोबाइल रखने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको बंद करके रखना है। मैं साथ में सजेस्ट भी करता चलूँगा कि क्या सेटिंग आपको रखनी चाहिए। यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट्स है, तो मेरे हिसाब से इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना यहाँ पे जीनियस लोग, तो कुछ वो चेंज करना चाहते हैं, हमेशा दूसरों से यूनिक करना चाहते हैं। तो आप 4:6 कर सकते हो, 4 इस लाइन में होगी और 6 वर्टिकली होंगे, लेकिन 5:6 ही रहने देता हूँ मैं, मुझे चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे राउंडेड कर्नर्स और साइज ऑफ आइकन्स, देखो आप चाहो ना तो यहाँ पे आप अपने जैसे जितना आप इधर करोगे जो कॉर्नर होगा वो राउंड होता जाएगा, और अगर आप इधर कर दोगे तो ये थोड़ा सा आपको रोम्बस की तरह या फिर स्क्वायर की तरह दिखेगा। और यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो, है ना। आप देखो यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो। तो मैं तो जैसा था, ये जो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन था, मैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे करके वैसा ही रखता हूँ, है ना। आप बाकी देख लीजिएगा। और यहाँ पे लॉक लेआउट, अब जिसके घर में बच्चे वगैरह होते हैं तो आपको एक बार आदत हो जाता है कि भाई प्ले स्टोर मेरा यहाँ पे है ना। तो आप क्या करते हो, मोबाइल चलाते हो तो बस डायरेक्टली जाते हो तीसरे नंबर पे, आपको याद होता है, आपके हाथ को याद होता है कि भाई मेरा कहाँ पे एप्लीकेशन है। लेकिन बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, उठा करके इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आपको एक फीचर दिया जाता है कि आप अपने होम स्क्रीन को लेआउट को, ऐप स्क्रीन लेआउट को लॉक कर सकते हो। तो देखो ये लॉक हो गया। अब बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, भाई ये तो मेरा लॉक हो गया, मतलब मेरा होम स्क्रीन मूव ही नहीं हो रहा है। तो भाई अगर उसको आप अनचेक कर दोगे तो फिर आप एप्लीकेशन को जहाँ मर्जी वहाँ मूव कर सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि होम स्क्रीन जो लॉक लेआउट था वो क्या होता है। अब यहाँ पे स्वाइप डाउनवर्ड टू होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे जब आप नीचे की तरफ ऐसे उंगली करते हो तो आपको क्या आना चाहिए, ग्लोबल सर्च आना चाहिए, नोटिफिकेशन सेंटर आना चाहिए, नन आना चाहिए। अब ग्लोबल सर्च में आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ग्लोबल सर्च में मतलब कि मोबाइल के अंदर और बाहर, मतलब पूरी दुनिया में जितना भी ये कंटेंट है वो सब कुछ सर्च होगा। कुछ भी डाल दो, इस तरह से सर्च कर लो। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो वो गूगल की तरफ से कुछ सजेस्ट कर देगा, है ना। और यहाँ पे आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंटर का मिलता है। तो अगर आप यहाँ से ऐसे करोगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन सेंटर आ जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ से नोटिफिकेशन सेंटर आता ही है तो फिर यहाँ से नोटिफिकेशन सेंटर लाना ज़रूरी है। तो आपको ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर अगर रखने हैं तो आप यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे ऐप सजेशन बार, भाई बंद कर दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो आप एप्लीकेशन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो ना वो आपको ऐप ड्रॉअर में शो हो जाएगा, तो भाई इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और हॉट गेम्स एंड हॉट ये ऐप्स जो होते हैं ये क्या है, तो इसको भी आप बंद कर दो। एक्चुअली में ना ये वाला जो तरीका होता है ना, ये पैसे कमाने का तरीका होता है, ठीक है, ये ईवाई को। तो यहाँ पे आप ऐप आइकन बैजेज, तो यहाँ पे जा करके आप नोटिफिकेशन वगैरह की सेटिंग कर सकते हो। तो हालांकि नोटिफिकेशन की सेटिंग मैंने अलग से बता रखी है पूरी फुल डिटेल के साथ, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो होम स्क्रीन में फ़िलहाल इतना सेटिंग है, तो आप कर लीजिए। और रही बात कि बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि भाई ये जो स्क्रीन है, ये गूगल फीड है, ये कैसे हटेगा, और भी बहुत सारे। तो मैंने लगभग इस मोबाइल के ऊपर 100 से ऊपर वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को देख लीजिए। आई बटन में प्लेलिस्ट
है और प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।